आज हम 4x4 की वर्ग पहेली बनाना सीखेंगे। इसके लिए 4x4 का एक वर्ग हमने बना चुके हैं। आइए देखें किस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। 4x4 के इस प्रकार के वर्ग बनाने के बाद हम इनके विकर्णों को मिलाते हुए एक इस प्रकार की रेखा खींचते हैं। पहली रेखा, इसी प्रकार ये दूसरी रेखा। अब मान लो हम अंक 1 से शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए, जिन बॉक्स में क्रॉस का साइन है वहां हम अंकों को नहीं लिखेंगे। 1 से अगर शुरुआत करते हैं तो ध्यान से देखिए, हमारे पास इस प्रकार के 16 डिब्बे बने हैं। मतलब 1, दूसरा अंक होगा 2, तीसरा अंक होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16। यदि हमने शुरुआत 1 से की तो अंक कहाँ तक? 16 तक हमारे पास अंक आएंगे। लेकिन जिन डिब्बों में क्रॉस है वहाँ हम अंक नहीं लिखेंगे। जैसे पहले ब्लॉक में 1 आता, लेकिन यहाँ पर ये विकर्ण इसको काटते हुए चला गया है, इसलिए यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। दूसरा ब्लॉक पूर्णतः खाली है, यहाँ हम अंक लिखेंगे 2। तीसरा भी ब्लॉक खाली है, यहाँ अंक हम लिखेंगे 3। अगला अंक यहाँ 4 आता, लेकिन यहाँ पर इसके विकर्ण कटा हुआ है, इसलिए यहाँ अंक छूट जाएगा। मतलब यहाँ अंक कौन सा आता? 4। पहला अंक छूटा हमारे पास 1, फिर अगला अंक छूट रहा हमारे पास कौन सा? 4। 4 के बाद अगला अंक आता है 5। ध्यान से देखिए, ये विकर्ण कटा हुआ है। 5 के बाद अगला अंक था हमारे पास 6। ये विकर्ण कटा है, अगला अंक हमारे पास है 7। 6 और 7 छूट जाएगा। फिर अगला अंक हम लिखेंगे क्या? 8। 8 के बाद यहाँ पर अंक आएगा 9। विकर्ण क्रॉस है, अर्थात जो अंक आने वाला था वो 9 के बाद अगला अंक था 10। 10 के बाद अगला अंक था 11, ये भी नहीं लिखाएगा। फिर अंक लिखाएगा 12। 12 के बाद यहाँ 13 आता, लेकिन क्रॉस होने की वजह से 13 यहाँ नहीं लिख पाएंगे। फिर अगला अंक हम लिखेंगे यहाँ 14, और फिर हमने लिखा है यहाँ कौन सा? 15। अब इन क्रॉस जहाँ पर विकर्णों में लगे हैं वहाँ कौन से लिखने हैं, ध्यान से समझिए। तो हमारे पास सबसे शुरुआत अंक था 1, ये इस ब्लॉक में आएगा 1। दूसरा अंक हमारे पास है जो छूटा था वो है 4। फिर इसके बाद जो अंक छूटा है वो है 6। इसके बाद 7। इसके बाद जो अंक छूटा है वो हमारे पास है 10। इसके बाद है 11। इसके बाद जो अंक छूटा है वो हमारे पास है कौन सा? 13। और सबसे आखिरी में यहाँ अंक 15 के बाद 16 आता, तो ये 16 भी हमारे पास छूट गया था। तो सबसे आखिरी में अंक आएगा हमारे पास कितना? 16। अब इस प्रकार से अगर इसके किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को अगर आप जोड़ के देखते हैं, जैसे 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 13 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34। तो कहने का मतलब है, यदि हम इसके सीधी पंक्ति को जोड़े, यदि हम ये पंक्ति को जोड़े या स्तंभ को जोड़े, प्रत्येक स्थिति में इसका जो योग हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 34 मिलेगा। तो ये 4x4 का एक वर्ग अपन ने बनाया। यदि मान लो हम शुरुआत यहाँ करें कि हमें अंक 15 से लिखना है, हमें अंक 15 से लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसके विकर्णों को इस प्रकार से हम क्रॉस कर देते हैं। विकर्णों को क्रॉस करने से यदि हम 15 से लिखना प्रारंभ करें
तो 15 अंक हो जाएगा। दूसरा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसके बाद अंक 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इन 16 खानों में 15 से 30 तक के अंक लिखे जाने हैं। तो जहाँ पर भी ये क्रॉस का साइन है, शुरुआत में वो अंक छूटते चले जाएंगे। पहले ब्लॉक में क्रॉस है, इसलिए हम 15 को नहीं लिखेंगे, मतलब 15 हमारे पास छूट गया। 15 के बाद ये दोनों ब्लॉक ध्यान से देखिए, इनमें कोई क्रॉस नहीं है, तो क्रमशः 16 और 17। 16, 17 के बाद अगला अंक आता 18, लेकिन इसको लिखा जाना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहेगा विकर्ण क्रॉस है। 18 के बाद अगला अंक हमने लिखा यहाँ पर 19। 20 और 21 को हम नहीं लिख सकते, मतलब किसे 20 और 21 को हमने प्रारंभ में नहीं लिखा। फिर अगला अंक हमारे पास कौन सा, 22 आ गया। 22 के बाद अगला अंक हमने यहाँ लिखा 23। 24 और 25 पुनः छूट जाएगा। 24 और 25 को हम नहीं लिख पा रहे, फिर यहाँ अंक लिखा अपन ने 26। 26 के बाद ये अंक यहाँ 27 नहीं लिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण क्रॉस है। उसके 27 के बाद अंक आता 28, 28 के बाद अंक आता 29। यहाँ पुनः क्रॉस होने से 30 नहीं लिखेंगे। अब जो ये जिन पर गोले लगे हुए हैं, उन अंकों को यहाँ से लिखना हम प्रारंभ करेंगे। जब हम उनको यहाँ से लिखेंगे तो पहला अंक छूटा था हमारे पास 15। 15 को हमने यहाँ लिख दिया। अगला अंक छूटा हमारे पास 18, यहाँ लिख दिया। 18 के बाद अगला अंक है यहाँ 20, फिर छूटा हुआ अंक है 21, फिर छूटा हुआ अंक है 24, फिर अगला अंक हमारे पास है 25, इसके बाद यहाँ पर 27 और 27 के बाद ये आखिरी अंक है 30। अब अगर इसके सारे किसी भी पंक्ति को, जैसे यदि हम 30 में 16 को जोड़े, 16 में 17 को जोड़े और 17 में यदि हम 27 को जोड़ते हैं तो योगफल हमको मिलता है 90। यदि हम 27 और 22 को जोड़े, उसमें 26 जोड़े, उसमें 15 को जोड़े, तब भी योगफल हमको मिलता है 90। यदि 30 में 25 को जोड़े, 25 में 20 को जोड़े, उसमें 15 को जोड़े, तब भी हमको योगफल मिलता है 90। इस तरीके से आज अपन ने 4x4 की एक वर्ग पहेली को बनाना सीखा। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सा है, आप सभी बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।